सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। जय श्री राम भक्तगणों, आज हम सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे और वो इतने प्रसिद्ध क्यों हुए, और साथ ही साथ वो इतने बड़े भक्त थे कि राम जी का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले ही उन्होंने संपूर्ण राम कथा ही लिख दी थी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामायण की हम पाठ करते हैं। तो आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन कैसा था, उन्होंने कैसी सिद्धि पाई थी कि भगवान श्री राम जी का जन्म होने से पूर्व ही उन्होंने सब कुछ वर्णन कर दिया था। तो आइए हम उनका जीवन परिचय आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये हर किसी श्री रामचरितमानस के सबसे पीछे वाले पन्नों पर, सबसे पीछे वाले पृष्ठ पर लिखा रहता है। तो आइए हम पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नाम एक ग्राम था। वहाँ पर आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। सरयू पारीण क्या होता है? सरयू पारीण अर्थात जो बिल्कुल दृढ़ निश्चयी वाले धर्मात्मा। बोलते हैं कि जब तक मैं ये नहीं करूँगा तब तक, अर्थात संकल्पवान। सरयू पारीण अर्थात संकल्पवान ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में, ये नक्षत्र का नाम है अभुक्त मूल नक्षत्र में, इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और जन्मते हुए बालक तुलसीदास रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डॉल 5 वर्ष के बालक का सा था। उनका शरीर 5 साल के बालक की तरह था। और इस प्रकार अद्भुत बालक को देखकर उनके पिता अमंगल की शंका से डर गए और उनके संबंध में उन्होंने बहुत सारी कल्पनाएं की। माता हुलसी को यह देखकर बहुत चिंता हुई और उन्होंने बालक की अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि मेरा बालक इतना बड़ा हुआ है, अर्थात इनके पिता अमंगल की कामना से इसको मार न डाले, इसलिए दासी के साथ उसने भेज दिया। दूसरे दिन इस संसार से ही वो चली गई। देखिए कैसी विचित्र माया है भगवान की। फिर दासी का नाम था चुनिया। उन्होंने बालक का बड़ा प्रेम से पालन पोषण किया और तुलसीदास जी का नाम राम बोला था। राम बोला इसीलिए पड़ा क्योंकि जब वो जन्म लिए तब उनके मुंह से केवल और केवल राम शब्द निकला। वो रोए नहीं बल्कि सिर्फ राम शब्द निकले, इसीलिए उनका नाम राम बोला रहा। उसके बाद जब वो 5.5 साल के हुए तब वो चुनिया जो दासी थी, जो उनका पालन पोषण कर रही थी, वो भी भगवान को प्यारी हो गई। अब तो बालक राम बोला बहुत अनाथ हो गए। वह द्वार द्वार पर जाकर भटकने लगे। तभी जगत जननी पार्वती माता को उन पर दया आई और वो प्रतिदिन एक ब्राह्मणी का वेश बनाकर उनके पास जाती और उन्हें अपने हाथों से भोजन कराती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर्वत पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसका नाम तो राम बोला पहले से था, उन्होंने उनका नाम तुलसीदास रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ उन्होंने 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी जी ने वैष्णव के 5 संस्कार करके
राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और साथ ही साथ गायत्री मंत्र की भी दीक्षा दी और अयोध्या दाही में ही उन्हें विद्याधन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बहुत प्रखर थी। वो जो भी एक बार गुरुमुख से सुन लेते वो उन्हें याद हो जाता। वहाँ से कुछ दिन बाद दोनों गुरु शिष्य सूकट क्षेत्र पहुँचे। वहाँ श्री नरहरिदास जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद का अध्ययन किया और इधर उनकी लोक वासना जागृत हो उठी। अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है और विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध कर वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वो सुखपूर्वक रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपनी मायके चली गई और तुलसीदास जी उनके प्रेम में इतने पागल हुए कि वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे जा पहुँचे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि तुम मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी आसक्ति रखते हो, अगर उसमें से आधी भी भगवान के नाम में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द तीर की तरह लग गए और वो एक क्षण एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुके और वहाँ से चले गए। तुलसीदास जी वहाँ से प्रयाग आए और उन्होंने गृहस्थाश्रम का परित्याग करके साधु वेश ग्रहण कर लिया और तीर्थ करते हुए काशी पहुँचे। काशी में मानसरोवर के पास उन्हें काकभुसुंडी जी के दर्शन हुए। काकभुसुंडी जी की रामायण में बड़ी प्यारी कथा आती है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। एक दिन उन्हें एक प्रेत मिला जिसे उन्होंने हनुमान जी का पता बतलाया। अब यहाँ पे जो प्रेत मिला है, इस प्रेत की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। अभी केवल और केवल हम तुलसीदास जी की कथा सुना रहे हैं। चलिए आज ही सुना देते हैं। हनुमान जी से मिल करके तुलसीदास जी ने उन्हें रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इधर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर तुरंत निकल पड़े। वहाँ उन्होंने राम घाट पर जाकर अपना आसन जमा लिया। एक दिन ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे कि उन्हें मार्ग में श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उनको देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर बताया कि वही राम और लक्ष्मण जी हैं। फिर वो बहुत पश्चाताप करने लगे कि मैंने उन्हें पहचाना क्यों नहीं। फिर 1607 की बात है, मौनी अमावस्या के दिन, बुधवार के दिन उनके सामने, आज बुधवार है, आहा क्या बात है, सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए और उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा ना खा जाए, इसीलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। हनुमान जी तोते का रूप धारण करके आए तुलसीदास जी के पास और उन्होंने क्या बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए और अपने हाथ से चंदन लेकर उन्होंने तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से वे अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था, अर्थात जो माघ मेला लगता है, पूर्णिमा का मेला लगता है, वो सालों साल से लग रहा है। वो अभी का हमारा बना बनाया मेला नहीं है, या फिर हम कहें कि वो मन भावन मनोरंजन के लिए मेला नहीं है। ये सदियों से चलती आ रही मेला है। इसका कोई तो ऐसा रीज़न रहा होगा कि माघ मेला लगता था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्वत के 6 दिन बाद
पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहीं पे कथा हो रही थी और वहीं सूकर क्षेत्र में ही अपने गुरु से सुनी थी वहाँ पर कथा, और वे काशी चले आए वहाँ से, और वहाँ पर प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के यहाँ निवास किया, और यहीं से उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ। अर्थात कवित्व शक्ति की उनके अंदर एक बुद्धि आई और संस्कृत में वो पद्म रचना करने लगे। परंतु जितने दिन में वो पद्म रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। अर्थात जो भी तुम्हारी भाषा है, पुरातन समय में संस्कृत भाषा रहा करती थी, तो वही संस्कृत भाषा आप रचना करो। और भी बहुत सारी भाषाएं थी, तो उसी भाषा में रचना के लिए बोला उन्होंने। तो तुलसीदास जी की नींद तुरंत खुल गई और वो उसी समय बैठ गए, और भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। हमारे वेदों में हमारे धर्म में 4 वेद बताए हैं मुख्यतः। हम चारों वेदों का वर्णन आपको समय आने पर बिल्कुल करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी आशीर्वाद से तुम्हारी कविता बिल्कुल फलवती होगी। और इसके बाद शंकर जी पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी वहाँ से अयोध्या चले गए। उसके बाद 1631 का प्रारंभ हुआ। उस समय रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसे त्रेता युग में राम जन्मदिन के दिन था। उस दिन प्रातःकाल से तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। अर्थात रामायण श्री रामचरितमानस को रचना करने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। उसके बाद श्री रामनवमी के दिन से प्रारंभ लेकर के 2 साल 7 महीने 26 दिन के बाद 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड का पूर्णतः लेखन संपूर्ण हुआ। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी आए और उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरित सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी और सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया था सत्यम शिवम सुंदरम। नीचे भगवान शंकर की ही सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों में सुनी। सब पंडितों को यह सुनकर बहुत ईर्ष्या हुई और वो पुस्तक को चोरी करवाने के लिए तुलसीदास जी के यहाँ चोर भेजे। तो उन्होंने देखा कि तुलसीदास जी के आश्रम के सामने दो वीर पुरुष पहरा लगा रहे हैं। दोनों सुंदर सुंदर गौर वर्ण के थे और दोनों पहरा लगा रहे थे हाथ में धनुष लेकर के। तब दोनों चोरों को एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं राम और लक्ष्मण है। उसके बाद वो भी सन्यासी बन गए। इसके बाद तुलसीदास जी ने उसके बाद क्या हुआ, तुलसीदास जी को अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ तुलसीदास जी को खबर फैली कि उनके आश्रम के बाहर राम और लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुटी का सारा सामान लौटा दिया, दूसरों को बांट दिया और अपने पुस्तक को टोडरमल, एक उनके मित्र थे, उनके यहाँ रख दी। उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी और उसी के आधार पर दूसरी प्रतियाँ तैयार करने लगे। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इस तरह पंडितों ने कोई उपाय नहीं देखा तो मधुसूदन श्री सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा हुई। मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर सम्मति लिख दी। आनंद कानने आसमिनंज मतुस्तेल सीतरूह कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। अर्थात इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी सुंदर है जिस पर श्री राम रूपी भौरा सदा मंडराया करता है। और इस पर भी पंडितों को संतोष नहीं हुआ।
तब उन्होंने पुस्तक की परीक्षा का उपाय सोचा कि आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि हमने चोर भेजा, वो चोर भी सन्यासी बन गए। हमने सत्यम शिवम सुंदरम उस ग्रंथ के ऊपर में लिखा हुआ पाया। आखिर उस पुस्तक की महिमा क्या है, वो जानने के लिए उन्होंने क्या किया, काशी विश्वनाथ के सामने सारे शास्त्र और पुराण सभी को रख दिया और सबसे नीचे जो तुलसीदास जी ने अपना ग्रंथ रामायण बनाया था, लिखा था, उन्होंने रचना की थी, उसको सबसे नीचे कर दिया। दूसरे दिन जब पट खोला गया तब उन्होंने पाया कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा था। तब सारे पंडित लज्जित हुए और उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया, अर्थात उनके चरण को धोकर पीने लगे। उसके बाद फिर क्या, तुलसीदास जी अब अस्सी घाट पर रहने लगे और रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और त्रास देने लगा। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी और श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। अर्थात 1680 सावन का कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते कहते अपना शरीर परित्याग कर दिया। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बड़े अनोखे भक्त थे तुलसीदास। भले मैं ये वीडियो बनाने के लिए ही मैं ये कहानी पढ़ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस जीवनी को सुन करके मन आनंद से भर गया है। अगर आप भी इस जीवनी को पढ़ेंगे, संपूर्ण भाव से पढ़ेंगे, अपना ध्यान कहीं और ना लगा के केवल और केवल 10 मिनट भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा, अनोखा एहसास होगा। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक बार ज़रूर से पढ़ें 10 मिनट के लिए, आपको अपने आप आभास होगा। अब इसके आगे मुझे और बोलने का साहस नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ। बोलिए जय श्री राम।